अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई गिरामी मर्तबत, बहुत ही इज्जतों के लायक हज़रत पीर डॉक्टर मोहम्मद सुल्तानुल आरिफीन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत पीर साहब गमगोल शरीफ, साहबजादगान नेरिया शरीफ, गिरामी मर्तबत जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहिब, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, बरादरान तरीक़त, चंद माह के ताअत्तुल के बाद, चंद साल के ताअत्तुल के बाद आज फिर हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुक़द्दस की इस मजलिस में हाज़री की सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ। और बहुत ही इत्मीनान और सुकून महसूस करता हूँ कि जो रौनक, जो एहतशाम हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़माने में नज़र आया करता था, आज भी वही रौनक है, वही एहतशाम है, वही जज्बा है, वही कैफ है, वही सरूर है, वही आशिकों की मोहब्बत है। हज़रात मोहतरम, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद मिनटों में दो तीन गुजारिशात करना चाहता हूं। अल्लाह जल्ल मजदूहू ने कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में ईमान वालों को, असहाबे तकवा को, जो साहिबे ईमान भी हैं, जो साहिबे तकवा भी हैं, जो आमाले सालेहा से आरास्ता और पैरास्ता है, उनको ये हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ईमान उनके पास मौजूद है। आमाले सालेहा के बगैर मुत्तकी कोई कहला नहीं सकता है। और ये वो मुत्तकीन हैं जो मुखातबीन है रब ताला के, जिनको रब ताला मुत्तकी करार दे रहा है, जिनके ईमान की गवाही भी रब दे रहा है, जिनके तकवे की गवाही भी रब दे रहा है, और उनसे ये हुक्म फरमा रहा है कि वब्तगू इलैहिल वसीला, कि ईमान तुम्हारे पास मौजूद, तकवा तुम्हारे पास मौजूद, इसके बावजूद कोई वसीला तलाश करो।
ये अहले इल्म का इज्तिमा है। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ आपकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराना चाहता हूं कि बाज असहाबे दानिश व बीनिश ने इरशाद फरमाया कि इस वसीला से मुराद आमाले सालिहा है, इबादत है। उनकी तहकीक बजा मैं उसको सलाम पेश करता हूं, लेकिन एक सूफी वक्त ने कहा था, वो बात आपकी इस मजलिस में दोहराना चाहता हूं। उन्होंने फरमाया कि क्या कोई अमले सालिह किसी अब्दे सालिह के बगैर वजूद में आ सकता है? अब्दे सालिह पहले होता है, अमले सालिह बाद में होता है। और यहां अमले सालिह मुराद नहीं है, वब्तगू इलैहिल वसीला से मुराद अब्दे सालिह है, इसलिए कि ईमान मौजूद है, तकवा मौजूद है। अब ईमान और तकवा पर एक पहरेदार की जरूरत है। ऐ नैरिय शरीफ की दरगाह के साथ ताल्लुक रखने वाले असहाबे तरीकत, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इबादुस सालिहीन की वो जमात अता फरमाई है कि जिस पर आप बजा तौर पर फख्र कर सकते हैं। यहां शायद कोई ऐसा मेरा बुजुर्ग भी मौजूद हो जिसने अपना हाथ हजरत ख्वाजा गुलाम मोइनुद्दीन गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में दिया हो, और वो चेहरे तो मैं चमकते हुए देख रहा हूं, दमकते हुए देख रहा हूं। मुझे अपने पुराने दोस्त दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने हजरत पीर साहब के हाथ में हाथ दिया। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने गुज़श्ता सदी के एक ऐसे मर्द मूमिन के हाथ में हाथ दिया है, खुदा की कसम कि मर्द मूमिन की जो इकबाल ने सिफात बयान की है, वो हर सिफत का आईनादार है। सरदार साहब इस बात की शहादत देंगे कि यकीन मुहकम अमले पैहम उस शख्सियत की जिंदगी का शाहकार था। मैंने इतना मुसम्मम इरादे वाला शख्स नहीं देखा है, और उस अज़्मे समीम यकीन मुहकम और अमले पैहम का नतीजा है। एक बात नहरियों वालों फख्र से कह सकते हो कि खानकाही निजाम में हजरत पीर साहब ने जो इनकलाब बर्पा किया, वो हजरत पीर साहब के ही शायान शान, वो हजरत पीर साहब के ही नसीब में था। नहरिया शरीफ की यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, पूरे मुल्क में फैले हुए तालीमी इदारे हो, मसाजिद का नेटवर्क हो। और आज मैं जब सरारखल से गुजरा तो मेरे एक दोस्त ने इशारा करके कहा कि ये मुहियुद्दीन अस्पताल बन रहा है, वो बोर्ड लगा हुआ है। खुदा गवाह है, मेरा दिल बाग बाग हो गया, और मैं आलम तसव्वुर में हजरत पीर साहब के हाथ चूम रहा था कि पीर साहब तूने कमाल कर दिया है। जिस चीज का इरादा किया है, जो ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर दुनिया वालों को दिखा के इस दुनिया से गए हो। आज आप पीर साहब से मोहब्बत कर रहे, मेरे अजीजान गिरामी, आज
आपके सर हजरत पीर साहब के सामने अकीदत से झुके हुए हैं, लेकिन मैं इन दरख्तों को झुका हुआ देखता हूं, मैं इन पहाड़ों को झुका हुआ देखता हूं, मैं इन मस्जिद के बुलंदो बाला मीनारों को पीर साहब की अजमत के सामने झुका हुआ देखता हूं। नहरिया शरीफ के पहाड़ पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी पर फख्र करते हैं। बाकी पहाड़ों पे पड़े हुए पत्थर लोगों की पांव की ठोकर में होते हैं, लेकिन नहरिया शरीफ के पहाड़ों पर पड़े हुए पत्थर ला इलाहा इल्लल्लाह की गूंज में रहते हैं। इन पत्थरों को, इन पहाड़ों को, इन दरख्तों के पत्तों को गोशे होश से सुनो। खुदा की कसम आज भी पीर साहब की आवाज आपको सुनाई देगी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नहरिया शरीफ के साथ निस्बत रखने वाले मेरे इंतहाई काबिले एहतराम बरादरान तरीकत, ये जो कुछ पीर साहब ने आपको अपने तरके में दिया है, अपने वर्षे में दिया है, अब इसको संभालना आपकी जिम्मेदारी है, इसको आगे बढ़ाना ये आपकी जिम्मेदारी है। पीर सुल्तानुल आरफीन की शाने के साथ शाना मिलाकर और कदम के साथ कदम मिलाकर इन इदारों को आगे बढ़ाओ, परवान चढ़ाओ। मैं ईमान रखता हूं, मैं यकीन मोहकम रखता हूं, मैं देख सकूं या ना देख सकूं, पीर अलाउद्दीन देख रहे हैं। सिर्फ देख नहीं रहे, अपने हर गुलाम को पहचान रहे हैं। और मैं तो ये अकीदा रखता हूं, उनकी नजर उठती होगी, मैं तो शायद किसी को ना देख सकूं, और वो वहां से देख के कह रहे होंगे, अच्छा फलाना भी आया यार, फलाना भी आया, फलाना भी आया। पीर साहब को खराज मोहब्बत पेश करने का, पीर साहब की बारगाह में अपनी अकीदत के फूल निछावर करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उनके मिशन को आप आगे बढ़ाएं। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर उस मसले की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं जिसका जिक्र तस्करा बार बार स्टेज से किया गया। हजरत, यहां सरदार साहब जैसे जीरक इंसान मौजूद है, मामला फहम, और ये हजरत पीर साहब गमगोल शरीफ, ये वो लोग हैं जो एक नहीं है, बैठे हुए आपको एक नजर आते हैं, लेकिन इनके पीछे लाखों लोग। इसी तरह और यहां दरगाहों के खानवादा गजनवी के ये इंतहाई काबिल एहतराम फर्जंद यहां पे तशरीफ फरमा है। मैं, मुमकिन है आपको मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन मैं दिले दर्दमंद के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, अगर दुरुस्त हो तो कबूल फरमाइए, ना दुरुस्त हो तो रद्द फरमा दीजिएगा। मैं ये कहता हूं कि देखिए, नामूस रिसालत हो, नामूस सहाबा हो, नामूस अहले बैते अतहार हो, यह हमारा जुज़्वे ईमान है। मुसलमान जान दे सकता है, इज्जत रसूल पर हर्फ नहीं आने दे सकता। सहाबा की शान में गुस्ताखी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अहले बैते अतहार वो जो बराह रास्त हुजूर का खून थे, वो तो बहुत दूर की बात है। हम तो वो लोग हैं
कि सैयद घर आ जाए तो हम चारपाई उल्टी कर देते, चारपाई पे नहीं बैठते। हमारे गांव के पास एक बस्ती थी, है लटोरी सैयदा मटोर के साथ है। मेरे वालिद साहब को मैंने बारहा अपनी आंखों से देखा कि वो घोड़े पे सवार होते थे, जब लटोरी सैयदा आती थी उतर जाते थे, वो बस्ती गुजर के फिर घोड़े पे सवार होते थे। लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहता कि यहां तमाम मसालिक मौजूद थे, हम उनके साथ रह रहे थे। उस वक्त भी ये मसालिक मौजूद थे जिस वक्त ये पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया था। आपको एक स्टेज पर आपको हर मसलक का नुमाइंदा शख्स नजर आता था। उन्होंने हाथों में हाथ देकर, बाहों में बाहें देकर, बेशुमार लाजवाल कुर्बानियां देकर इस मुल्क को कायम किया था। क्या वजह है कि हर आने वाले चंद साल के बाद कोई फितना परवर उठता है, फितने का बीज बोता है और फिर पूरी कौम दस्तो गरेबान होने के लिए तैयार हो जाती है। अजीजान गिरामी, मेरी ये सोच है, मैं सरदार साहब की खिदमत में पेश करना चाहता हूं, इन अहले इल्म की खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि ये मसालिक अपनी जगह एक हकीकत होने के बावजूद एक तीसरी कुव्वत है जो मजहब बेजार है, और वो मजहब बेजार कुव्वत इस मुल्क में सेकुलरिज्म को फरोग देना चाहती है। लेकिन जब तक ये मज़ाहब वाले लोग, ये दीनदार तबका, इसके अंदर कुव्वत मौजूद है, ताकत मौजूद है, वो इस मुल्क को जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर मारज़े वजूद में आया था, इसकी बुनियादों को हिला नहीं सकते। पहले साजिश उन्होंने ये की कि मसलकों को बाहम लड़ाया जाए, देवबंदी बरेलवी को लड़ाया जाए, देवबंदी बरेलवी को अहले हदीसों से लड़ाया जाए, इन तीनों को मिला के शियों से लड़ाया जाए। देखा बात नहीं बनती, ये फिर भी कमजोर नहीं होता। फिर उन्होंने बरेलवियों के अंदर कई तकसीम दर तकसीम कर दी, उनको लड़ाना शुरू किया। देवबंदियों के अंदर तकसीम की, वहां हयाती और ममाती पैदा हो गए, उनको लड़ाना शुरू किया है। यही कैफियत अहले हदीसों की है। मकसद क्या है उनका कि इनको बाहम इतना लड़ाया जाए, इतना लड़ाया जाए और इतना कमजोर किया जाए कि जब मजहब बेजार तबका इनसे बरसरे पेकार हो तो इनमें मुजाहमत की कोई कुव्वत बाकी ना रहे। और वो लोग जो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की सड़कों पर ये नारे लगाते हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, वो इस मुल्क में हुकूमत बनाए, उनका निजाम इस मुल्क में आए। मैं पूरे यकीन से कहता हूं, पूरे एतमाद से कहता हूं, ईमान मोहकम के साथ कहता हूं कि जब तक ये दरगाहें मौजूद हैं, जब तक ये खानकाहें मौजूद हैं, जब तक ये दुर्वेश मौजूद हैं, उस वक्त तक ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। लेकिन हमें इन साजिशों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और बाहम दस्तो गरेबान होने के बजाय इस जीरक की आदत को चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में, इस जज्बाती कैफियत में, इस उम्मत की हिचकोले खाती हुई नाव को संभाला दे और साहिल मुराद तक लगाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी और नासिर हो। मुझे हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक रुबाई है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं, अचानक मेरे ज़हन में आई है, मैंने कहा मैं आपकी नज़र कर दूं।
और यही हमारा मतमय नजर है, यही हमारी मुराद है। फरमाते हैं कि तुझसे मेरी जिंदगी का ये निजाम चल रहा है। हुजूर को मुखातिब करके कहते हैं, तुझसे मेरी जिंदगी का ये निजाम चल रहा है, तेरा आस्था सलामत मेरा काम चल रहा है। तुझसे मेरी जिंदगी का ये निजाम चल रहा है, तेरा आस्था सलामत मेरा काम चल रहा है। नहीं अर्श फर्श पर ही, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अजमतों के चर्चे, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अजमतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।